मसीह खुदा में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और आज सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, वफादार औलाद। मेरे बहनों भाइयों, इफ्ता की बेटी कितनी वफादार है। उसने अपने बाप की जुबान को और अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जब आप अपने बाप की इज्जत करेंगे तो आप लंबी जिंदगी पाएंगे। बाइबल मुकद्दस में इसकी बरकत है। आप बेशुमार बरकतें हासिल कर सकते हैं ताबेदारी के अंदर रहकर। इफ्ता की बेटी एक वफादार बेटी थी। आज हमारी बेटियों को भी ऐसे ही वफादार होने की जरूरत है ताकि कौम उन पर फख्र करे। जिस तरह इफ्ता की बेटी पर फख्र किया जाता था, ऐसे ही हमारी बेटियों पर फख्र किया जाए, उनके किरदार को लेकर के, उनकी जिंदगी को लेकर के। मेरे बहनों भाइयों, इफ्ता की बेटी क्या बाकमाल है। उसने अपने बाप की दी हुई जुबान को पीछे जाने नहीं दिया, उन लफ्जों को वापस लेने नहीं दिया। जो लफ्ज उसके बाप के मुंह से निकले उसने उसको पूरा किया। अच्छी और बाबरकत बेटी वो है जहां उसके मां बाप उसे खड़ा कर दें और जहां उनको रिश्ते अज़दवाज में बांध दें, वो वहां शादियां भी करें, और जहां उनका बाप उन्हें चर्च जाने को कहे वो जाएं भी। वो अपने बाप की ताबेदारी के अंदर जिंदगी गुजारें। जैसे माँ बाप कहे वैसे वो जिंदगी गुजारें। जैसे माँ बाप उनको लेकर चले वैसे वो चलें, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर खूब कामयाब होंगी, मुआशरे में उनकी इज्जत होगी। आज सुबह नौजवान बेटियों और बेटों से मैं बात करना चाहता हूं, अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने बाप की मर्जी के मुताबिक चलिए, और अगर आप चलेंगे तो आप बरकत पर बरकत पाएंगे। और आज सुबह हम बात करना चाहेंगे इसहाक पर। इसहाक भी क्या ताबेदार था, क्या वफादार था कि वो अपने बाप की मर्जी के मुताबिक वो उस पहाड़ पर अपने आप को उसने पेश कर दिया। ना वहां बर्रा है, लेकिन उसने अपने बाप के कहने के मुताबिक अपने आप को पेश कर दिया। बाप कहता है आप खुदा मुहैया करेगा। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखें, जब औलाद ताबेदार हो तो उस औलाद के लिए खुदा आसमान भी खोल देता है। जब इसहाक ने अपने आप को पेश कर दिया तो मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने इसहाक के लिए आसमान खोल दिया और उसकी जगह बरा मुहैया कर दिया। ऐसी औलाद जो ताबेदार होती है, जो अपने बाप के कहने के मुताबिक अपने आप को हर बात के लिए पेश कर देती है, खुदा उसके लिए मुहैया करता है। इसहाक के लिए जैसे बर्रा मुहैया कर दिया गया, उसकी जगह पर बरा पेश कर दिया गया, ऐसे ही जो वफादार बेटे हैं, जो वफादार बेटियां हैं, खुदा उनको बरकतें देगा। खुदा उन्हें जमीन पर सरफराज करेगा। खुदा उन्हें कामयाबी देगा। वो कभी अपनी जिंदगी के अंदर नाकाम नहीं होंगे। ताबेदार औलाद, वफादार औलाद इस जमीन पर जोरावर होगी। लेकिन जो वफादार नहीं है, जो अपनी मर्जी करते हैं, अपने माँ बाप को दुख देते हैं, जिनके माँ बाप उनकी हरकतों और उनके किरदार की वजह से छुप छुप कर रोते हैं, वो इस दुनिया में दुख पाएंगे। जो अपने माँ बाप को रुलाता है वो अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सुख पाएं तो फिर इफ्ता की बेटी की तरह, इब्राहिम के बेटे इसहाक की तरह आपको ताबेदारी में चलना है, आपको वफादार रहना है, और फिर आप कामयाब होंगे। आपकी एजुकेशन जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप ताबेदार नहीं है तो फिर आप दुख पाएंगे। आइए आज सुबह अपनी जिंदगी के अंदर देखिए कि आप कितने वफादार हैं, आप कितने ताबेदार हैं। कहीं आप घर से बाहर जाकर अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रहे, कहीं आप अपने माँ बाप के, अपने दोस्तों में ऐबजोई तो नहीं कर रहे। अपने आप पर जरूर देखिएगा, अपने गिरेवान के अंदर झांकें, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आप बाइबल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, दुख मुसरफ की तरह आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह मुसरफ दुखों में गिर गया, आप दुखों में गिर जाएंगे। इससे पहले आप तूफानों में गिर जाएं, इससे पहले आप मुश्किलों में फंसे, उससे पहले तौबा कीजिए। हर बुरे काम से बाहर निकलकर अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। ये 10 हुक्मों में से हुक्म भी है, अपने माँ बाप की इज्जत कर। अगर आपने अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं किया तो फिर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। खुदा आसमानी बाप, आज की सब दुआ है, जितने भी आज सब नौजवान बेटियां और बेटे तेरा कलाम सुन रहे हैं, वो इस कलाम पर अमल करें और बरकत पाए। ये सुना